हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पहली गलती, सीख देने वाली कहानी। एक बहुत ही खुशहाल गांव स्वप्नपुर था। वहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। किसी के घर में किसी भी चीज की कमी ना थी। सभी में प्यार था, किसी भी तरह का कलेश ना था। पास के गांव में एक चोर और उसका मित्र रहता था। चोर चोरियां करता था, परंतु उसका मित्र बहुत ही ईमानदार था। वह जानता था कि उसका मित्र चोर है, पर बेरोजगार होने के कारण वह स्वयं उस पर निर्भर था। इसी वजह से वह किसी के सामने यह राज जाहिर नहीं करता था। उसका जीवन आनंद पूर्वक बीत रहा था। वही चोर एक ईमानदार मित्र के साथ होने के कारण कभी संदेह का पात्र नहीं बना। इसी का लाभ मिलने से वह चोर अपने मित्र को भी कभी भी बोझ नहीं समझता था। एक दिन उस चोर को स्वप्नपुर गांव के बारे में पता चला, तो उस गांव में चोरी करने की योजना बनाने लगा। वह रात को उस गांव में गया और चोरी करके वापस आ गया। चोरी में उसे इतना सामान मिला जितना उसने आज तक देखा भी नहीं था, पर अभी भी उसे लग रहा था कि वह और भी सामान ला सकता था। इस बारे में उसने अपने मित्र से बात की। उसने किसी भी प्रकार की सहायता से साफ इनकार कर दिया। उधर गांव में पहली बार चोरी की घटना होने के कारण यह खबर आग की तरह फैल गई, पर प्यार और सदाचार की भावना होने के कारण सब लोगों ने उस परिवार की सहायता की और उन्हें दिलासा दिया। इस घटना के बाद सब चौकन्ने हो गए, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि चोरी किसी बाहर के व्यक्ति ने नहीं की। अगली रात फिर चोर चोरी की योजना बनाकर उस गांव में गया और खूब सामान चोरी कर लाया। लेकिन पिछली बार की तरह अब भी उसके मन में यही कसक थी कि वह और सामान ला सकता था, परंतु अपनी क्षमता के अनुसार ही ला सकता था। जैसे तैसे वह अपने घर पहुंचा। उसका मित्र देख के हैरान था। 2 दिन से घर में बहुमूल्य सामान काफी मात्रा में आ रहा था। ये देखकर उसका मन बेईमान होने लगा, पर मन दबाकर उसने कुछ नहीं कहा। और स्वप्नपुर में दोबारा चोरी की घटना हो जाने से गांव वाले इस बात पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे कि वे अपने गांव की सुरक्षा भी नहीं कर सकते। तब उन्होंने गोपनीय ढंग से चोर को पकड़ने की योजना बनाई। अगले दिन चोर ने अपने मित्र पर साथ चलने का दबाव डाला और चोरी में मिलने वाली चीजों के बंटवारे की बात की, तो उसका ईमान डोल गया और उसने साथ जाने का प्रस्ताव सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। जैसे ही संध्या हुई, दोनों घर से निकले। उस चोर ने अपने मित्र को चोरी के कुछ गुण बताए ताकि वह कोई गलती ना करे। जब दोनों स्वप्नपुर पहुँचे तो गांव वालों ने छिपकर उन पर नजर रखना आरंभ कर दिया। थोड़ी दूर जाते ही चोर को इस बात का आभास हो गया कि उसका कोई पीछा कर रहा है, पर उसके मित्र को इस बारे में पता नहीं चला। वह तो बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ था। एक घर के पास पहुंचकर चोर ने अपने मित्र को दीवार फांदने को कहा। जैसे ही वह दीवार फांद कर घर में घुसा, चोर चालाकी दिखाते हुए गांव वालों को चकमा देकर गांव से बाहर निकल आया और रातों रात अपना सारा सामान समेटकर अपना गांव छोड़कर चला गया। वहां स्वप्नपुर में उसका मित्र घर में तो घुस गया, पर जब उसने देखा कि उसका मित्र कुछ देर तक ना आया तो उसके पसीने छूटने लगे। वह थोड़ा आगे बढ़ा तो उसका पैर एक बाल्टी से टकरा गया और बाल्टी गिरने के कारण शांत अंधेरे में बहुत तेज आवाज हुई। आवाज सुनते ही सारे गांव वाले उस घर के बाहर आ गए और उसे पकड़ लिया। वह घबराया हुआ बोल रहा था कि उसने कुछ नहीं किया और माफी मांगने लगा, पर गांव वालों ने उसे माफ नहीं किया और पहली हुई 2 चोरियां का इल्जाम भी उसी पर डाल दिया। पूछताछ पर उसने अपने चोर मित्र के बारे में बताया। उसको ढूंढने की कोशिश की गई, पर बहुत शातिर होने के कारण वह हाथ नहीं आया और पहली बार चोरी करने आए उस इंसान को वह सजा भी काटनी पड़ी जो जुर्म उसने किया ही नहीं था। वह बार बार कह रहा था कि मैंने आज तक ऐसा काम नहीं किया है। आज पहली बार मैंने ऐसा करने की कोशिश की। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे उपयुक्त सजा दी गई। यही प्रवृत्ति हम लोगों में भी होती है कि हम जानते तो हैं कि हमारे आसपास कौन कौन गलत काम करता है,
फिर भी हम उसका विरोध नहीं करते और ना ही उसकी जानकारी किसी को देते हैं, जो भविष्य में हमारे लिए खतरनाक साबित होता है। जब हमें उस व्यक्ति से कोई परेशानी होती है तभी हम उसका विरोध करते हैं। ऐसे में इस बात का बहुत कम अंदेशा रहता है कि हमें इंसाफ मिलेगा या नहीं। कई बार तो इसका नतीजा यह होता है कि हमारा मन भी ऐसे गलत कार्यों की तरफ आकर्षित होने लगता है और हम लालचवश में वह काम करने का प्रयास करते हैं और पकड़े जाने पर क्षमा याचना करते हैं। पर गलत कार्य हमेशा गलत ही होता है और सबसे बड़ी गलती पहली गलती होती है। पहली गलती के बाद ही इंसान गलतियां करने का आदी बनता है। इसलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीख लेनी चाहिए और हमेशा खुद को सत्य की ओर प्रेरित करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन में ऐसी कोई पहली गलती ना करें जो भविष्य में हमें अंधकार की ओर ढकेल दे। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।